दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ इस समय बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। दिल्ली के कई इलाकों में लंबा जाम लगा हुआ है। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। दिल्ली के जो कई इलाके हैं उसमें लंबा जाम इस समय लगा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। तेज बारिश शाम से हो रही है। दोपहर लगभग 4:30-5 के आसपास से बारिश हुई और इसके बाद मौसम का मिजाज दिल्ली में पूरी तरीके से बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ बारिश होते ही जो लंबा ट्रैफिक जैम है वो इस समय दिल्ली एनसीआर में लगा हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। बारिश की वजह से तापमान नीचे जरूर गिरा, लेकिन भारी जैम की स्थिति इस समय बनी हुई है। मौसम का बदला हुआ मिजाज यहां नजर आया है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदला। तेज बारिश हुई और बारिश के साथ तापमान में गिरावट, लेकिन ट्रैफिक जैम की स्थिति इस समय बनती हुई दिल्ली एनसीआर में नजर आ रही है। बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुआ है। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं लंबा ट्रैफिक जाम दिल्ली के कई इलाकों में इस समय लगा हुआ नजर आया है। हल्की बारिश और उसके बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई नजर आई। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई दिनों से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था और ऐसे में दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है इस बारिश के बाद और अब ट्रैफिक जैम लगा हुआ नजर आ रहा है। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर गुजरात की, जहां भारी बारिश हुई है। गुजरात में पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली में आज मौसम का मिजाज बदला है। तो दिल्ली एनसीआर में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। वहीं गुजरात में भी 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। तापमान में इजाफा तेजी के साथ दिल्ली में देखा जा रहा था, जिसके बाद लोगों को राहत मिली है। इस बारिश के बाद राहत मिलते हुए दिल्ली के लोगों को नजर आई, लेकिन जाम की स्थिति बनी हुई है इस समय दिल्ली एनसीआर में। अगर आप इस समय ट्रैवल कर रहे होंगे या दिल्ली से नोएडा की तरफ या गुड़गांव की तरफ, तो आपको ट्रैफिक जैम झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग इलाकों से ट्रैफिक जैम की तस्वीरें भी सामने आई है। भारी बारिश के बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति इस समय बनी हुई दिल्ली में नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर का इलाका जहां पर तेज बारिश हुई, झमाझम बारिश के बाद मौसम में राहत मिली है। मौसम जो है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस समय भारी जाम की स्थिति दिल्ली एनसीआर में। वहीं दूसरी तस्वीर गुजरात की है, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही लगभग 24 ऐसे राज्य हैं भारत के जिसको रेड अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर के। और चूंकि मानसून का आना अब शुरू हो चुका है, ऐसे में 24 राज्य जहां पर रेड अलर्ट जारी हुआ था, दिल्ली के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ है अगले 24 घंटे के लिए। अंजनी मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अंजनी, आपकी मौजूदगी इस समय कहां पर है? और जाहिर है जो रेड अलर्ट है वो 24 राज्यों के लिए जारी भी हुआ है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। बिल्कुल शिखा, देखिए इस वक्त मैं सेक्टर 62 में हूं। आप देखिए जोरदार बारिश हो रही है और तेज बिजली कड़क रही है
और इसको लेते हुए देखिए तेज हवाएं चल रही है, बिजली कड़क रही है। तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के कई शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि यहां पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान लगाया गया था। हवाएं चल भी रही हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए हवाएं चल भी रही है शिखा, और जबरदस्त बारिश हो रही है, तेज बिजली कड़क रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा सोनीपत, पानीपत, भिवाड़ी, इन अलग अलग शहरों में भी लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि आप देखिए मेरी छतरी भी उड़ रही है शिखा। हवा यहाँ चलनी शुरू हो चुकी है, झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि एक बात है, जो 2 से 3 दिन तक भारी गर्मी थी, गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज और अगले 2-3 दिन लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा शिखा। जाहिर सी बात है, तो 24 राज्य, जैसा कि इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले ही दिया, जिसमें बारिश को लेकर के जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। अच्छा, क्या कुछ अनुमान लगाया गया है? क्योंकि अंजलि, बारिश का इंतजार जो है वो दिल्ली एनसीआर में लोगों को लंबे समय से भी था, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी परेशानी होती है, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। अब लोग एक तरफ बारिश का जो है लुत्फ उठाते हैं, वही दूसरी तरफ भारी जाम में फंस जाते हैं। ये एक बड़ा संकट है दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल, देखिए जब बारिश हुई थी हमने महिपालपुर की वो तस्वीर दिखाई थी, महिपालपुर, इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के बाद जल भराव की समस्या आ गई है। और इस वक्त चूंकि आप देखिए इस वक्त लोग ऑफिस से निकल रहे होंगे और सड़कों पे ट्रैफिक जाम की भी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि ये वक्त जो है जब ऑफिस से लोग अपने घर के लिए निकलते हैं, और इसी दौरान लोग भारी बारिश का एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भारी जल जमाव के चलते लोगों को ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक की भी खबरें सामने आ रही हैं शिखा। चाहे हम महिपालपुर की बात करें, इसके अलावा आईटीओ और अलग अलग जगहों पर जो है जल भराव की भी खबरें सामने आ रही है, जिसमें ट्रैफिक की भी समस्या बहुत ज्यादा है। गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन अभी फिलहाल शाम का वक्त है, यहाँ पे कई जगहों पर ट्रैफिक की भी समस्या की खबरें सामने आ रही है शिखा। जी, जाहिर सी बात है, तो देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज ज़रूर बदला है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जो जल भराव की स्थिति है वो यहाँ पर पैदा हुई है। इसके साथ साथ जाम की स्थिति देखने को मिली है, हल्की सी बारिश होती है और हर तरफ जाम हुआ हुआ नजर आता है। अंजलि लगातार बने हुए हैं नोएडा से और वो हम तक तस्वीरें भी पहुँचा रहे हो, चूँकि ये इस समय जो ड्राइव टाइम है वो होता है, यानी दफ्तर से घर वापसी का समय होता है। खासतौर पर जो गुड़गांव ट्रैवल करते हैं नोएडा से, या फिर जो गुड़गांव से नोएडा ट्रैवल करते हैं, बीच में दिल्ली पड़ता है और दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है वो बनी होती है। जरा कुछ तस्वीरें पहले देखते हैं, फिर अंजनी के पास आपको वापस लिए चलेंगे। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। ये जो आईटीओ का एरिया है, इसके साथ धौला कुआं का जो एरिया है, वहां पर तेजी के साथ जाम भी लगता है। जरा सी बारिश हो और फिर पूरी दिल्ली ठप नजर आती है। यही तस्वीरें आज शाम की जो है, अब से कुछ ही देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ड्राइव टाइम है, ये दफ्तर से घर वापस जाने का समय, और अमूमन इसी समय पे लोग निकलते हैं। वैसे में भारी जाम की स्थिति इस समय दिल्ली एनसीआर में नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला और इसके साथ ही जो तस्वीर है वो भी बदली हुई अंजनी नजर आ रही है। नोएडा में गरज के साथ तेज बारिश हो रही है और आगे भी बारिश की संभावनाएं अंजनी अभी बन रही है। चलिए दोबारा आपको अंजलि से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये कुछ तस्वीरें, बारिश की वजह से तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन इस समय दिल्ली के कई इलाकों में लंबा जाम भी लगा है। अंजलि, चूंकि बारिश हो रही है, ऐसे में मौसम के बदले हुए मिजाज के साथ जाहिर है ट्रैफिक के साथ साथ जो एयर रूट्स है उस पर भी असर पड़ता है, और हमने देखा जिस तरीके के हादसे हुए, जाहिर है जो विमानन कंपनियां हैं वो इस समय कहीं ना कहीं एक फीलिंग बैक ऑफ लेकर के चलेगी, और ये जो स्थिति पैदा हुई है उसके बाद अब आने वाले दिनों में भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तेज बारिश होने की संभावना है दिल्ली एनसीआर दोनों में। बिल्कुल शिखा, आप देखिए बिजली चमक रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, बिजली चमक रही है, तेज हवाएं चली, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उड़ान प्रभावित हुई है। लैंडिंग में भी कई जगहों पर समस्या आएगी, क्योंकि आप देखिए भीषण बारिश और इसके अलावा तेज बिजली कड़क रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। अभी तो थोड़ी राहत है शिखा, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वैसे में सड़कों पे अगर आप देखिए, जो अभी थोड़ी देर बारिश हुई है, अगर
हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से ये सेक्टर 62 की तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पे पानी भर चुका है। यहाँ पे जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए ये जो सेक्टर 62 की सड़कें हैं ये जलमग्न हो चुकी हैं और इस वक्त सेक्टर 62 से तमाम ऑफिस से लोग अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैदल चलने वाले लोग उनको बहुत दिक्कत है। और ये पूरी जो सड़क आप देख पा रहे होंगे, सड़क पानी से लबालब भर चुकी है, जबकि बारिश अभी थोड़ी देर तक हुई है, लेकिन इसके बावजूद अब आप देखिए किस तरीके से चाहे दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। झमाझम बारिश है, तेज गरज के साथ बिजली कड़क रही है और ऐसे में ये बारिश गर्मी से राहत तो है शिखा, क्योंकि आपने देखा 2-3 दिन तक हम गर्मी से लोग बहुत परेशान थे। नौतपा के बाद भी गर्मी खूब पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। चलिए ठीक है अंजलि, बने रहिएगा। गौरव मिश्र दिल्ली से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। गौरव, आपकी मौजूदगी इस समय कहाँ है और वहां पे क्या स्थिति बनी हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें लगातार जो है बारिश हो रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के मंडी हाउस के हिस्से की, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और लगातार बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो जो गाड़ियां हैं वो बड़े स्लो रफ्तार के साथ चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली के कुछ हिस्सों में जो है वो अगर हम बात करें आईटीओ की बात करें, प्रगति मैदान के टनल की बात करें, वहां पर जो ट्रैफिक है वो काफी रुक रुक के चल रहा है और तकरीबन आधे घंटे से जो ये बरसात हो रही है इसका असर सीधे सीधे अब दिल्ली के ट्रैफिक व्यवस्था पे पड़ रहा है, क्योंकि मंगलवार का दिन है और ये जो दिन है मंगलवार का, ये ऑफिस में आने जाने वाले लोगों का दिन है, कामकाजियों का दिन है। तो जो लोग हैं अपने दफ्तर से निकले थे उसके बाद से जिस तरीके की बरसात हुई है उसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया है यही अंदेशा है कि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अगले जो 24 घंटे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और तेज हवाएं चलेंगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये जो आंधी चलेगी, हवाएं चलेंगी, उसके साथ इस तरीके की जो बरसात है वो भी होगी। हालांकि राजधानी दिल्ली में अभी जिस तरीके से जो बारिश हो रही है ये रुक रुक करके बरसात हो रही है। इससे पहले अभी काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा जो बारिश का माहौल है वो थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा थमा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो बारिश है वो लगातार हो रही है। और इस बीच अगर हम राहत वाली खबर की बात करें तो जो तापमान लगातार तकरीबन 40 डिग्री 42 डिग्री पहुंच जा रहा था वो थोड़ा सा जो है वो 27 तक पहुंचा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में जो सुबह की शुरुआत भले ही उमस भरी हुई हो, लेकिन अभी जो शाम की अगर हम शाम की बात करें तो जो तापमान है उसमें बेहद गिरावट दर्ज किया गया है, यानी कि 26-27 डिग्री तक पहुंच गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, राजधानी दिल्ली में जब बारिश आती है तो आफत लेकर के आती है। कुछ हिस्सों की अगर हम बात करें जो अभी हमें जानकारी मिल पा रही है, खास करके मिंटो ब्रिज के इलाके की बात करें, बीजेपी हेडक्वार्टर से बगल से जो रास्ता जाता है सीधे तौर पर कनॉट प्लेस सर्कल की बात करें, कुछ हिस्सों में ट्रैफिक की स्थिति भी बनी हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि थोड़ी सी जब बरसात होती है तो जो जल जमाव है वो लगातार हो जाता है। हालांकि उसको लेकर के दिल्ली सरकार काफी सजग नजर आ रही है। जगह जगह पर जो पंपिंग सेट है वो लगाए गए हैं, पानी को निकालने का जो पानी की निकासी है उसका भी जो प्रावधान है वो लगातार किया जा रहा है। जी शिखा। गौरव बने रहिएगा। अंजलि हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। अंजलि, हमने देखा कि लगभग शाम से ही जो है वो नोएडा में बारिश हो रही है। अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है नोएडा को लेकर खास तौर पर? और दूसरी बात ये कि आप जरा एक बार फिर से तस्वीर में दिखाइएगा, क्योंकि ये वो सड़क है 62 का जो हमेशा यहाँ जलमग्न हो जाता है, जरा सी बारिश होती है और भारी बारिश की वजह से लोगों की जो आवाजाही है वो नोएडा में प्रभावित नजर आती है। हाँ शिखा, तस्वीर आप देखिए, ये सेक्टर 62, इसके अलावा 63 और लेबर चौक 58 ये वो इलाका है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिस है और इस वक्त लोग जब अपने ऑफिस से घर निकलते हैं तो यहाँ पे पानी निकासी की थोड़ी दिक्कत है। बारिश होने के कुछ ही देर बाद यहाँ पे जलभराव हो जाता है और पानी निकलने में करीब 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है, समय लगता है। अब आप देखिए जो गाड़ियां हैं, जो 4 व्हीलर है वो तो निकल जा रही है, लेकिन जो बाइक पे स्कूटी पे जो लोग हैं उनको थोड़ा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जहां तक मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से बारिश और तेज हवाओं के चलने का अनुमान जताया है। इसके अलावा सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं शिखा, 15 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब ऐसे 2 दर्जन जिले, करीब 20 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर अगले 2 से 3 दिन बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। तो इस बात का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए खासकर लोगों को सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा था
कि आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि तेज हवाएं जब चलेंगी तो पेड़ गिरने की भी घटनाएं होंगी। और पिछली बार आपने देखा था जब तेज आंधी आई थी तो उसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ था, कई पेड़ गिरे थे, कई एक जगह हमने आपको एमपी की तस्वीर दिखाई थी जहां पर पूरा एक छज्जा, एक जो है झोपड़ी उड़ गई थी बच्चे के समेत। तो इसको लेकर भी दिल्ली एनसीआर में सतर्क रहने को लेकर भी मौसम विभाग से कहा गया है।